जमीयत उलेमाए हिंद की जो टीम है, प्रतिनिधिमंडल जो है यहाँ का, वो गया था नू हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए। तो हमारे साथ हैं प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्य, जो कि मौलाना साहब हैं, हकीमुद्दीन कासमी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमाए हिंद के। तो आप लोग गए थे, कितने लोग आपके टीम में थे और वहाँ पर आपने क्या क्या जो दौरा किया, क्या क्या आपने देखा, आपकी रिपोर्ट में क्या है? दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस दिन ये बनाव बना उसी की सुबह को हम लोग यहाँ से गुड़गांव सीपी साहिबा के यहाँ मिलना था, लेकिन टेलीफोन से बात रही। फिर जो हादसा हुआ था हाफिज साद का, उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह, फिर सीतामढ़ी तक उनको पहुँचवाने का इंतज़ाम। हमारे साथ मौलाना गयूर अहमद कासमी साहब, कारी नौशाद आदिल साहब, मुफ्ती सलीम साहब जो जमीयत उलमा गुड़गांव के सदर हैं, ये हम सब लोग साथ थे। फिर हम लोग उधर नूह की तरफ गए। नूह में जाने के बाद डीसी साहब से, कप्तान साहब से, उनसे मुलाकातें हुई। और हमारे वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हरियाणा हिमाचल पंजाब के मौलाना मोहम्मद यहया करीमी साहब, मुफ्ती सलीम साकरत साहब, मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी साहब, मास्टर कासिम साहब, इन सब हजरात के साथ हम लोगों ने उनसे मुलाकातें की। फिर उन इलाक़ों को देखा गया, वहाँ के मकामी जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात की गई और ये सिलसिला चलता रहा। अभी जो दोबारा से, बल्कि सहबारा का ही जो दौरा शुरू हुआ, तो मौलाना गयूर साहब वहाँ रहे। फिर मैं परसों फिर गया। एक दो चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी। एक तो हाई कोर्ट का स्टे आया, उसकी वजह से काफ़ी सुकून हुआ और कोर्ट ने बहुत जल्दी फ़ैसला कर लिया। कोर्ट के फ़ैसले से थोड़ा लोगों को सुकून हुआ। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह से बेदर्दी के साथ लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, मामला नूह में पेश आया है, गिरफ़्तारी नगीना में हो रही है। कल हमने देखा नगीना के घर में, कल की बात है, नगीना के कोतवाल थानेदार साहब पुलिस के साथ दरवाजे को तोड़ रहे हैं। कोई कानून नहीं, कोई इंसाफ नहीं, आखिर कानून बनेगा कैसे? तो जो मुजरिम है आप उसे सज़ा दीजिए, उसके बारे में कोई समझौता नहीं है। कसूरवार को सज़ा मिलनी चाहिए, हर हाल में दीजिए आप। इसी तरह से वहाँ लोग आसाम के लोग हैं जिनकी बाकायदा शहरियत आसाम की है, तावड़ू में, उन्हें आप रोहिंग्या कह रहे हैं, उन्हें आप बांग्लादेशी कह रहे हैं। आप अपने शहरियों को किस तरह से तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, ये आपको देखना है। ये खुद आप देख के फैसला करें कि ये बर्मी लोग हैं तो उस हिसाब से आप पेश आइए, विदेशी है तो उस हिसाब से पेश आइए, अपना शहरी है तो आपको अपने हिसाब से देखना है। फिर जुलूस कहीं निकला, हंगामा कहीं हुआ, कार्रवाई पूरे खित्ते में हो रही है। उदाहरण करिए। उदाहरण नगीना के पास वाला गांव, नगीना के पास भी फिरोजपुर झीर का, और तावड़ू के बहुत मुख्तलिफ इलाकों में। नहीं, वो जो नगीना के पास पूरी आबादी है, वो झिड़के वाली तो नहीं, झिड़के वाली नहीं, बाजार पूरा जो मार्केट है, कड़वी है, क्या नाम उसका, नगीना के पास है। बहरहाल इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा है। पूरी दोनों तरफ की दुकानें ख़त्म कर दी गई हैं। किस बुनियाद पर? अच्छा, एक तो मामला ये हुआ है, खत्म कर दी गई है, मतलब आप दुकानें तोड़ दी गई, बिल्डोज़र चला दिया गया। भाई आप बिल्डोज़र चला क्यों रहे हैं? कसूर क्या? बड़कली आप जाके देखेंगे तो फोर्स पड़ी हुई है दुकानों पे, हाहाकार के एक आदमी आपको नज़र नहीं आएगा। भाई कसूर क्या है तो बता दीजिए। हाँ, गवर्नमेंट की ज़मीन पे है तो उसका भी तरीक़ा है, आप नोटिस दीजिए। इतने दिनों से वो वहाँ रह रहे थे और आपने अचानक बिल्डोज़र शुरू कर दिया। फिर आप आगे चलिए फिरोजपुर झिड़का की तरफ, वहाँ 140 मकान जो 200-200 साल से लोग रह रहे हैं और उनके पास उस झोपड़ी के अलावा कोई सहारा नहीं है। अचानक आपने शुरू कर दिया। अगर ज़मीन गवर्नमेंट की है और मोहलत दीजिए, उन्होंने 200 साल रह कर के कैसे वहाँ अपने बाल बच्चों के साथ घर को गुजारा, अपने शहरियों को उजाड़ते हुए आपको तरस नहीं आ रही? जायज़ा लीजिए ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पत्थर मारा था। यहाँ क्या हुआ? गुड़गांव में जिस इमाम को शहीद किया गया, क्या उनके कातिलों के घर उजाड़ दिए गए? या घर का उजाड़ देना ही इंसाफ है? कोर्ट का जो कानून है उस हिसाब से आप उनके साथ करिए। हाँ, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी हुई है। एक लंबी भीड़ थी, जिस तरह से लोगों ने हमला किया है और उन्हें जिस तरह से उनके जिस्म को टुकड़े टुकड़े किए हैं और चोटें आई हैं, तो उनके सिलसिले में भी आपको इंसाफ से काम लेना चाहिए। फिर इसी तरह से पलवल में जमात थी,
15-16 आदमियों की। एक 63 साल बूढ़ा बुजुर्ग अब्दुल रज़ाक साहब इतना पीटा कि अगर आप जा कर के देखें तो पूरा यह हिस्सा दाग पड़े हुए हैं, सर फटा हुआ है, लहूलहान है, पैर टूटा हुआ है। भाई उनका क्या कसूर था? वो तो एक मस्जिद में वहाँ अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये निकल के आई है, जैसे क्या नाम था, भादस, वहाँ मंदिर पे जब कुछ लोग आना चाहे या आए तो वहाँ के मुसलमान खड़े हो गए कि ना, इस मंदिर की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ कारी मोहम्मद, ये जो हमारे सोहना, यहाँ बहुत सारे हिंदू भाई खड़े हो गए। सिखों ने खड़े होकर के मुकाबला किया कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ नहीं, जो कुछ करना है आप बाहर जा करिए। तो हमारे मुल्क की जो अच्छाई है, जो खूबसूरती है, उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि हम सब एक गुलदस्ते के मानंद हैं और एक दूसरे के दुख दर्द जो हम लोग शरीक होते हैं, उसका हमने ये भी नज़ारा देखा कि अलग अलग बिरादरी, अलग अलग मज़हब के लोग हैं, लेकिन इस मामले में सब एक साथ खड़े हो गए कि ना, यहाँ कुछ नहीं। थोड़ा नुकसान हुआ, हिंदू भाइयों ने टेलीफोन किया इमाम साहब की मस्जिद में आग लग रही है, इसको आप देखिए, फ़ौरन खड़े हो गए। फिर वहाँ करीब में सोहना के पास गुरुद्वारा है, वो लोग खड़े हो गए। हम तो उनके शुक्रगुजार हैं और उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बाकायदा हम सम्मान करना चाहते हैं। मैंने अभी जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब, मैंने सारी तफसीलात उनको सुनाई, बतलाई। अब आपके ज़रिए से मेरी एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक बात ये कि आप वहाँ पर जब गए आप लोग मिलने के लिए, तो मिलना आपका सिर्फ क्या मुस्लिम और हिंदू दोनों से हुआ या सिर्फ मुस्लिम? दोनों से। बहुत अच्छा रहा। कल घासेड़ा में हमने बाकायदा एक पीस मीटिंग भी की, सब हिंदू भाई कई एक आए और उन्होंने एक साथ खड़े होकर कहा कि हमारा मामला तो ये है कि इनकी बहन का रिश्ता है, मेरी बेटी का रिश्ता है या मेरी बहन का रिश्ता हो रहा है, तो राम सिंह भी और आप भी, हम दोनों जाते हैं उस रिश्ते को तय करने के लिए, तब जाके वो रिश्ता तय होता है। गांव में ऐसा मेल ताल्लुक़ है कि एक दूसरे की शादी ब्याह में, एक दूसरे के हंसी खुशी में, एक दूसरे के गम में सब लोग जाते हैं। और अगर हमारे गांव के किसी आदमी ने उस रिश्ते को पसंद कर लिया है, लड़की हमारी है लेकिन पसंद आपने कर लिया है, तो इनकार नहीं करते, अच्छा आपने पसंद कर लिया है तो हम लोग शादी कर लेते हैं। ये मामला मेवात की सरजमीन पर अभी तक है। मेवात में आज तक कभी इस तरह की कोई बात पैदा नहीं हुई, जिसकी वजह से मेवात के लोगों को कुछ अंदाज़ा भी नहीं था। इस तरह के हालात बना दिए गए, इस तरह के हालात पेश आ गए कि बेचारे तकलीफ़ में हैं। मैं ये चाहता हूँ आपके ज़रिए से मेरी आवाज़ अगर पहुँच जाए, जिस तरह से अदालत ने वहाँ काम किया है, इसी अदालतें इधर भी मुतवज्जे हों, और हुकूमत, जिनका नुकसान हुआ है अब वो कैसे ज़िंदा रहेंगे। अच्छा, ये बात आप जो कह रहे हैं कि मुल्क की खूबसूरती जो है वो बता रहे हैं कि एक गुलदस्ता है, उसमें सब धर्म हैं, तो फिर क्या ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आज ये दंगे फसाद की स्थिति बनी? आपने सुना जो वीडियो चलाई गई, एक तरह का चैलेंज किया गया, तो उसको आदमी कैसे कबूल करेगा? जो कुछ हुआ गलत हुआ है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन नासिर और जुनैद का मर्डर हुआ था। एक आदमी, उनके नाम का नामजद जिस पर FIR है, 2 सूबों की पुलिस तलाश कर रही है, आप उसे तलाश करिए, गिरफ्तार करिए। वो खुद चैलेंज कर रहा, मैं आ रहा हूँ, तो जाहिर है लोग उसके खिलाफ खड़े हुए। हो सकता है किसी साजिश और प्लानिंग का हिस्सा हो, मैं नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने सही किया है, लेकिन शुरू में अगर रोक लगा दी गई होती तो ये सब कुछ ना होता जो कुछ हुआ है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपने मणिपुर देखा, मैं जाने वाला हूँ 2-3 दिन में, किस तरह के हालात हैं और कैसी बर्बादी मची हुई है, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, पूरे अपने मुल्क के शहरियों के साथ। तो दुनिया, मुल्क हमारा जिस तरह से खड़ा हो रहा था, हमारी पॉलिसियों ने उधर से मोड़ करके इधर डाइवर्ट कर दिया, बजाय इसके उस पर बहस होती, उसका कोई रास्ता निकाला जाता। अब बहस ही नहीं होगी, अब मणिपुर की खबर ही नहीं चलेगी, अब मेवात की बात चल रही कि तो हिंसा के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? हिंसा के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैंने तो तज़किरा किया ना, अभी तो जिक्र किया कि एक आदमी ऐलान कर रहा है। हमारी एजेंसियों की क्या जिम्मेदारी थी, हमारी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी? अगर किसी ने ऐसा ऐलान किया है तो नीचे से कुछ चीज़ें उठ करके ऊपर तो आई होंगी, उनकी तहकीक कर लेते, इस परमिशन रद्द कर दी जाती, जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, या अगर इजाज़त दी जा रही थी तो पूरे इंतज़ामात उसके होते, ताकि उन इंतज़ामात के साथ उनको ले जाते और ले आते, फिर इस तरह की घटना ही नहीं पेश आती।
अच्छा, प्रशासन बार बार बोल रहा है इस बात को लेकर कि जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है कि उस वीडियो में जो बात कही जा रही है वो तो मौजूद नहीं था मौके पर, ये बात निकल कर आ रही है। एक आदमी कह रहा है मैं आ रहा हूँ, एक आदमी कह रहा है मैं आ रहा हूँ। अगर वो ये कहता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ तब बात मानी जाती। हाँ ठीक है, हालात की वजह से आए नहीं आए अलग बहस है, लेकिन ये है कि खुद उस वक्त डीसी साहब से जो मेरी बात हुई और एसपी साहब से, उन्होंने कहा हाँ ये तो उन्होंने गलत कहा है और उनको इसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद अब आप सोच रहे हैं सज़ा देने के लिए। आपको इन सब चीज़ों को इजाज़ा लेना चाहिए और अभी भी आपको इजाज़ा लेना चाहिए कि इतने लोग बर्बाद हुए, जो जायदादें लुटी हैं करोड़ करोड़ की, क्या ये हमारे मुल्क की नहीं है ना? हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क की जायदादें बर्बाद हुई हैं, हमारी जानें गई हैं। जान मेरी गई हो या इनकी गई हो या आपकी गई हो या आपकी गई हो, जान तो जान है। वो लोग जो मारे गए बेचारे होमगार्ड वगैरह और दूसरे, क्या वो खून नहीं? उनके बच्चे नहीं? उनके माँ बाप नहीं हैं? तो जिस तरह से हमें इनके मरने पर दुख है, हमें उतना ही दुख उनके साथ भी है। सही इंसाफ की शक्ल होनी चाहिए। और जिनको आपने बिना तहकीक के, हमारी बाद ऐसे लोग हैं उनकी अपनी ज़मीन है, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं, ज़मीन उनकी है, कारोबार उनका है, आपने उनको भी उजाड़ दिया। इतनी जल्दी आपने तहकीक कैसे कर ली कि ये गैर कानूनी है और ये कानूनी है, और दमादम बिल्डोजर आपने चला दिया? या तो आपने पहले से एक प्रोग्राम बना रखा था कि इस तरह से करना है और ऐसे होना है। हो क्या रहा है वो आप समझ लीजिए। मुसलमानों के इलाकों से जुलूस निकाला जा रहा है, निकाला जाता है, निकाला नहीं जा रहा, निकाला जाता है। फिर गलत किस्म के नारे लगाए जाते हैं। ये आप उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन जी 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 जी, गलत किस्म के नारे लगाए जाते हैं, वहाँ भी नारे लगाए जा रहे हैं। अब नौजवान जेल में है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बहन बेटियाँ बेबस, बच्चे बच्चियाँ वो बेयारो मददगार, उनका कौन सहारा बनेगा? तो ये चीज़ें अगर पहले से समझ ली गई होती तो शायद ये दिन आज न देखने को मिलते। तो आप भी क्या प्रशासन का भी फेल्योर मानते हैं इसको? जैसा कि अरशद मदनी साहब ने भी बयान जारी कर कहा था कि प्रशासन का फेल्योर। देखिए, तो जांच कराई जाए इसकी, जांच के बाद पता चल जाए कि इसका फेल्योर है, कौन फेल हुआ है। अच्छा, एक बात ये कि आप लोग जो ये बात हो रही है कि ये हालात बने और ये सब कुछ, तो क्या ये रिपोर्ट आप लोगों ने, जो आपका प्रतिनिधिमंडल जो वहाँ पर गया था, लोगों से मिला, क्या रिपोर्ट तैयार कर आप आगे कहीं प्रशासन को भी दे रहे हैं? क्या सरकार को भी आप सौंप रहे हैं यहाँ पर? पहले भी दी गई थी और अभी भी बना के देंगे। चीफ मिनिस्टर साहब को मदनी साहब का ख़त भी गया है, यहाँ भी मरकज़ में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास भी गया हुआ है। सारी डिटेल उनके पास भी भेजी जाएंगी फिर से, और कोर्ट के ज़रिए से क्या इसमें मदद ली जा सकती है वो कोशिश भी की जाएगी। तो आप लोग क्या गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट सौंप रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। उसमें क्या मांग कर रहे हैं? रिपोर्ट के साथ कुछ अपनी तरफ से भी क्या मांग हो रही है? मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया है अभी कि बुनियादी तौर पे जो नुकसान पैदा हुआ है इनकी जांच कराई जाए, किस तरह से ये लोग वहाँ तक पहुँचे जब इस तरह का ऐलान हो रहा था, कमियाँ और कमज़ोरियाँ कहाँ रही हैं। अब जो गिरफ्तारियाँ अंधाधुन हो रही हैं तो उसका भी कोई सिस्टम तो होगा कैसे गिरफ़्तार करना है, या जैसे चाहें गिरफ़्तार कर लें। अदालतों का जो रवैया है, हाई कोर्ट ने कितना अच्छा फ़ैसला लिया। जब हाई कोर्ट ने देख लिया कि बेघर उजाड़े जा रहे हैं लोग, अब इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, तो हाई कोर्ट ने खुद से फ़ैसला लिया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा मुल्क जिस तरह से है, मुल्क के लोग हैं, ये सही सोच के मुताबिक सही फ़ैसला करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब जब बुलडोज़र चलाने में भी पक्षपात किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी बात से नहीं, हो सकता है कि ये हुआ हो, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि दोनों लोगों को टूटे हैं। कुछ उनका भी टूटा है, कुछ इनका भी टूटा है। लेकिन मैं जहाँ होके आया हूँ ज़्यादातर, वहाँ मैं देख रहा हूँ, वहाँ तावड़ू, नूह और मेडिकल कॉलेज के सामने जो मार्केट है, फिर नगीना, नल्लल मोड़, बड़कली, फिरोजपुर झिड़का, पलवल वगैरह भी तो जाना नहीं हुआ, लेकिन इन जगहों में जहाँ जहाँ होके आया हूँ ये वो जगह हैं। तो लगभग कितने दिनों तक आपका वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना रहा? हम लोग 1 हफ्ता हो गया, मैं 2 मरतबा आया गया, मौलाना भी रहे वहाँ, आ जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम वहाँ, हमने उसको कई हिस्सों में तकसीम कर रखा है। गुड़गांव सोहना का सिस्टम अलग है, फिर नूह के इलाके में अलग, फिरोजपुर झिड़का की तरफ अलग, उधर पलवल वगैरह की तरफ अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। क्या नुकसान हुआ है और उनके नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है। इसलिए कि हम लोग तो जब तक आपस में मिलेंगे नहीं,
बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, फिर हुकूमतों के ज़रिए से तो फसाद तो हो गया, नुकसान हो गया, फसादी चले गए, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कैसे होगी? तो वो कोशिश हर हाल में हमें करनी है। हम चाहे हुकूमत के ज़रिए से या समाजी एतबार से या जिस तरह से उनकी मदद की जाए, उनकी बहरहाल उनकी ज़िंदगी तो बचानी है। इस वजह से सर्वे कराया जा रहा है। अच्छा, सर्वे में क्या आप लोग मतलब किन किन बातों को, किन पॉइंट को निकाल रहे हैं? सर्वे फार्म है यहाँ। नुकसान क्या हुआ है, माल जायदाद, जब मकान अपना था जो या किराए का था, या ज़मीन जहाँ आप थे वो गवर्नमेंट की लैंड थी या आपकी अपनी थी, जान नुकसान जो हुआ है वो कितने हुए हैं, माल के जो आपका नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है। इसी तरह से जैसे मस्जिदें हैं, 12-13 मस्जिदों का नुकसान हुआ है। सोहना में 3 मस्जिदें हैं, गुड़गांव की एक मस्जिद है, फिर तावड़ू की एक मस्जिद है, इधर पलवल वगैरह की मसाजिद हैं। तो इस तरह से जो नुकसानात हुए हैं उसको करेंगे।